अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक में मुबैना ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के मराकज़ पर हमले। सऊदी तेल तनसीबात पर ड्रोन हमलों का जवाब करार दिया। इराकी मलेशिया के मुताबिक हमलों में 20 अमवात हुई, 32 अफराद जख्मी हुए। सबसे बड़ा हमला सूबे नैनुआ में हुआ, जहां 10 अफराद मारे गए। इराक में अमरीका और सऊदी अरब के हमलों से शहीद होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 फौजी मुशीर भी शामिल। ईरानी अखबार का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने अब तक इस खबर की तस्दीक नहीं की। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में कार्रवाई की गई। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि हमले ईरान से वाबस्ता मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ किए गए। ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया ग्रुप्स दुनिया के लिए कैंसर हैं। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुपों पर हमला इराक़ी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाया। हमला अमरीकी जारहियत के जवाब में किया गया। जब तक अमरीका ईरान के खिलाफ धमकियाँ और गैर कानूनी इक़दाम जारी रखेगा, मज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की है। ईरानी अवाम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जद्दोजहद और इसके मुकाबले के लिए साबित कदम रहें। अमरीका और ईरान की आबना हुर्मस के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबना हुर्मस खोलने के लिए आर्जी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि ईरान ने कभी भी ओमान के साथ साहिल के साथ वाक़े जुनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मस में जुनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबना हुर्मस पर ईरानी मुतालबात को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फ़ीस शामिल नहीं। कुवैत ने पाक फ़ौज दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक कर दी। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहदा फ़ौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, महारतों के तबादले और इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदारी और मुख़लिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। DSP सिटी दयार खान समेत 7 अहलकार शहीद। DSP मुजाहिद हुसैन समेत 22 अहलकार जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशत गर्द हलाक, 6 जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत। बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले DSP दयार खान समेत 7 अहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। ये नस्ल दर नस्ल जो दांडली के पैदेवार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको दांडली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो
बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगा दिया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया। दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर सियासी मैदान में शिकस्त होती है तो वो इसे मानने को तैयार हैं, धांधली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा कि उनके जलसे में मरी, रावलपिंडी और लाहौर से लोग नहीं होते, बल्कि कश्मीर के जलसों में कश्मीर के लोग होते हैं। एक और बयान में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अभी पिछले साल ही पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी जो अभी तक भारत को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। वो चाहते हैं कि कश्मीर के इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में, और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग की वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें लीं और फिर वज़ीर आला बन गईं, और आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरियम नवाज भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते। वड्डे इनकलाबी वड्डे जमहूरी नून लीग की अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, हमेशा कौमी मफाद में ब्लैक मेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दो। अज़मा बुखारी ने कहा कि मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनज़र रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, रायविंड का नाम लेकर इसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना लड़काना गड़ी खुदा बख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कबार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते थे। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न के 13 इंतखाबी हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के एतराज़ करदा हलके LA-12 कोटली 5 के हलके का नतीजा भी जारी। LA-12 कोटली 5 से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से
L12 के मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर रखा था। कहा था कि मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। इस हल्के से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन उम्मीदवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FBR इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद की तखमीने के लिए जामे और साइंटिफिक तरीक़ाकार वज़ा करके पेश किया जाए। चेयरमैन FBR और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात वफाकी इदारों को देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जख्मी। एक और वाक़े में नॉर्थ कराची में पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से असलहा, 3 मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने 30 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत मुकर्रर कर दी। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 75 पैसे कमी के बाद 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल दाखिल। गुजरांवाला में एक हफ्ते के दौरान बारिश का दूसरा हैवी स्पेल बुध की सुबह रिकॉर्ड की गई। 180 मिलीमीटर बारिश से शहर के तीनों अंडरपासेस पानी से भर गए। GT रोड, सियालकोट रोड और अस्पताल रोड समेत कई नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी को बारिश रुकने के 2 से 3 घंटे बाद निकाल दिया गया। गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम, GPO और ज़िला कौंसिल समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। लाहौर में भी वक्फे से दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हालिया बारिशों और मुख्तलिफ जगहों से नाला डेक के बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। मुरीद के देहात, नंगल ईसा, कोटली, करोटाना, नंगल साहदा, नूरपुर, करशीवाला, लोहारावाला, लधेवाला, मोंगनावाला, डेरा उलख, रुस्तमपुरा, बढ़ने और डाहर गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर चावल और दीगर फसलें तबाह होने का खदशा। मुतासरीन का कहना है कि इंतज़ामिया कश्तियों में घूम रही है, मुतासरीन की मदद कोई नहीं कर रहा। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने की जगह नहीं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। गवर्नमेंट अली अब्बास शहीद स्कूल मुरीद के मुंतकिल किया जा रहा है। नारंग, मुरीद के और फिरोजवाला में रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। मुतासरीन को खाना और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शकरगढ़ के नालाबई में शदीद तुग़यानी। सकमाल कोठे का शकरगढ़ शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नूरकोट नैनाकोट रोड ज़ेर-ए-आब, शहरी कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। भेरा में डेरा फार्म की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद ज़ख्मी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ट्रोबा टेस्ट में 211 रन का हदफ मिला, लेकिन बाबर आजम के सिवा तमाम बैटर्स फेल हो गए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रन पर ढेर। कप्तान 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आखिरी नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास ने 23 रन बनाए। रिजवान ने 11 रन स्कोर किए। जेडन सेल्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच जस्टिन ग्रेव्स की दूसरी इनिंग में 2 और टेस्ट में 7 विकेटें। वेस्ट इंडीज़ को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली इनिंग में लीड लेनी चाहिए थी। बैटिंग लाइन ने मायूस किया। फिर वेस्ट इंडीज़ की 8वें विकेट पर 61 रन की शराकत भी महंगी पड़ गई। हेड कोच ने कहा कि पाकिस्तानी बैटिंग अक्सर दूसरी इनिंग में कोलैप्स कर जाती है। उन्हें उम्मीद है कि टीम दूसरे टेस्ट में कमबैक करेगी।
वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी। खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद, मोहम्मद अब्बास को तंबीह जारी की गई। दोनों बॉलर्स को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। मैच में शाय होप के आउट करने के बाद खुर्रम शहजाद ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया था। मोहम्मद अब्बास ने विरेकन को आउट करने के बाद उनके पास जाकर नामुनासिब अंदाज में जश्न मनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में 24 और बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशंस का मकसद दहशतगर्दों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बारखान के इलाके खट्टा चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP बारखान मुरीद बुगटी की नमाज जनाजा सुई में अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामी अफसरान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अक़ीदत। स्वात के इलाके मट्टा में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनाइल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से आमद की इतला थी। स्वात और दीगर इलाकों में आने वाले ज़्यादातर दहशतगर्द मकामी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक टांक खुदकुश हमले में 12 से 1400 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। टांक हमले में मारे जाने वाले 4 दहशतगर्द अफगान थे। DIG स्कूल हमला और टांक खुदकुश हमले में बहुत मुशाबहत है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इल्म, फ़िक्र और कौमी शऊर से ही मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की हिमायत नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद और गुमराह कुन मुहिम्मात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। खित्ते को जंग से बचाने में अस्करी और सियासी क़यादत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खबर अली शौकत ने कहा है कि रावलाकोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान से जदीद असलहा बरामद हुआ है। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा कि कलअदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों की गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। इनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब होगा। रोने का क्या फ़ायदा है? हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि राजा परवेज़ अशरफ से एहतराम का रिश्ता है, मगर हक़ाइक़ मुकम्मल देखने चाहिए। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पेश करना दुरुस्त नहीं। 2021 के इंतखाबात में यही हल्का मुस्लिम लीग नून तकरीबन 1100 से 1200 वोटों से हारी थी। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। कई पोलिंग स्टेशन पर 80 से 96% तक टर्नआउट रहा। अगर किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो सबूत के साथ मुतल्लिका फोरम से रुजू किए।
किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बिजली के बिलों में टैक्स वसूलियों पर बहस। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि बिजली के बिलों से 620 अरब रुपए कमा लिए गए। अगर ये कमाई है तो हराम की कमाई है। लोगों की तौहीन करके अगर कमाई कर रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे। चेयरमैन FPR ने कहा कि उनके हिसाब से टोटल 620 अरब नहीं 476 अरब रुपए बनते हैं। लोग माचिस, दूध, मुर्गी पर टैक्स देते हैं तो बिजली पर क्यों नहीं। इजलास में इस्लामिक बैंक में ख़वातीन मुलाजमीन के लिए अबाया ड्रेस कोड की पाबंदी की भी गूंज। सेनेटर जरका सरवर्दी ने कहा कि इस्लामी बैंक में ख़वातीन के लिए अबाया लाजमी करार देना दुरुस्त नहीं। मर्दों का जो दिल करता है वो कपड़े पहन कर आ जाते हैं। शलवार, कमीज, दुपट्टा कौमी लिबास है, ख़वातीन को पहनने दें। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि आप किसी पर अबाया या हेड स्कार्फ नाफिज नहीं कर सकते। स्टेट बैंक को इस बारे में एक वाज़ेह हिदायतनामा जारी करना चाहिए। लाहौर में अमरीका पलट खातून की 3 बच्चों समेत मुबैना खुदकुशी के केस में पेशरफ। ज़ेरे हिरासत केमिकल फरोख्त करने वाले 2 दुकानदारों और राइडर से पुलिस की तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक दुकानदारों ने बताया कि खातून ने अमरीका से पाकिस्तान में दुकानदार से रब्ता करके केमिकल भेजने का कहा। अमरीका केमिकल भेजने से इनकार पर खातून ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर केमिकल मंगवाएगी। खातून ने केमिकल के एवज 1,38,000 रुपये अदा किए और अपनी दोस्त के घर मंगवाया। राइडर वाक़े से 1 रोज़ कबल केमिकल मुबैना खुदकुशी करने वाली खातून अलीना के घर देकर गया। पुलिस का कहना है कि खातून अक्सर मोबाइल फ़ोन पर खुदकुशी और अहले खाना को कत्ल करने के तरीके सर्च करती थी। इसराइली फ़ौज की बमबारी से गजा शहर की मस्जिद शहीद। दीरुल बला में रिहायशी इमारत तबाह, 6 फ़लस्तीनी शहीद, 14 से ज़ायद ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। बरे सग़ीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स भिट शाह में शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से बुध को सूबे भर में आम तातील रही। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा ख़ानी की। मारूफ अदाकार और मौसीक़ार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज़ जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से बीमार थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फ़ी, शहज़ोरी और अनकही समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। गुलकारा रुबीना बदर की आवाज़ में गाया हुआ गीत भी खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल शिदाई अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए दोराहे पर आ पहुँची है। क्या अली खान मीराल की नफ़रत को मोहब्बत में बदल पाएगा या एलिया की साजिशों से दोनों की खुशियों का जहां बिखर जाएगा। जानिए ड्रामा सीरियल शिदाई की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।